वॉशिंगटन जिस नुकसान को मामूली बता रहा था वो हकीकत में उससे कहीं बड़ा है। यह सवाल इसलिए क्योंकि अब चीन के वैज्ञानिकों की एक रिसर्च ने अमेरिकी दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दावा है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को उतना कम नुकसान नहीं हुआ जितना अमेरिका दुनिया को बताता रहा है, लेकिन साथ ही चीन यह भी कह रहा है कि ईरान ने भी तबाही के दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। यानी दोनों तरफ के दावों के बीच सैटेलाइट तस्वीरों ने एक तीसरी कहानी लिख दी है। चीन की रिसर्च टीम ने यूरोपीय संघ के सेंटिनल-2 सैटेलाइट की तस्वीरों का विश्लेषण किया, जिसमें दावा किया गया कि करीब 2,17,900 वर्ग मीटर क्षेत्र में नुकसान के निशान मिले। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस, यूएई के अल थफरा एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के अहम ठिकानों तक इसका असर होने का दावा किया गया। यानी सैटेलाइट तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि जो ये लोग कह रहे हैं उसमें कोई भी दम नहीं है। चीन का बड़ा दावा और यूएस बेस को नुकसान ज्यादा हुआ यह समझना है, क्योंकि अमेरिका ने नुकसान छिपाया है। यह दावा किया जा रहा है चीन की तरफ से, और यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान ने भी बढ़ा चढ़ा कर नुकसान बताया, और चीन ने दोनों दावों पर सवाल उठाए। और इसका खुलासा हुआ सैटेलाइट तस्वीरों से, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भारी क्षति का दावा किया गया। 2,17,900 वर्ग मीटर क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित हुए। सैटेलाइट विश्लेषण में नुकसान दर्ज किया गया, बड़ा नुकसान, और सबसे ज्यादा असर किस बेस पर पड़ा वो भी समझिए। इसमें अली अल सलेम एयरबेस, जो कि कुवैत में है, 20 स्ट्राइक पॉइंट दर्ज हुए। यूएई के अल तफरा एयरबेस पर हमला किया गया है। MQ-9 रीपर ड्रोन और हैंगर प्रभावित हुए। U-2 जासूसी विमान वाले हैंगर को नुकसान का दावा है, और बहरीन में भी नुकसान का दावा किया गया, जिसमें यूएस 5th फ्लीट मुख्यालय प्रभावित हुआ है। यह कहा गया कि 2 चरणों में हमले हुए। पहली लहर बड़ा हमला, दूसरी लहर 2 सप्ताह बाद एक बार फिर से प्रहार। पहली लहर की अगर बात करें तो 58,600 वर्ग मीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ। करीब 50,000 वर्ग मीटर और ज्यादा नुकसान की बात है। चीन दावा कर रहा है कि यूएस एयर डिफेंस जल्दी रिकवर नहीं कर पाए। 78 से 644 किलोमीटर तक हमले हुए। छोटी और लंबी दूरी से टारगेट हिट किए गए, और इस सैटेलाइट डेटा पर अब विवाद खड़ा हो गया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या युद्ध की तस्वीरें छिपाई गई, एयर डिफेंस को फिर भरना पड़ा, और क्या पहली बार कमजोरी उजागर हुई है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब हर दिन एक नया मोर्चा खोल रही है। पहले फारस की खाड़ी, फिर लाल सागर, और अब भूमध्य सागर के किनारे मिस्र के सबसे अहम ऊर्जा बंदरगाह डामियाटा पोर्ट पर खड़े अमेरिकी गैस टैंकर में धमाका हुआ। दर्शकों, आग की लपटें कई जहाजों तक पहुंच गई, और पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर मिडिल ईस्ट पर टिक गई, क्योंकि ड्रोन हमला किसने किया यह मालूम ही नहीं। इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ईरान अमेरिका की जंग अब मिस्र तक फैल चुकी है? क्या वॉर का नया फ्रंट खुल गया है? और क्या दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर नया खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि ईरान युद्ध की आग और उस आग की लपटें नजर आ रही हैं। डामियाता पोर्ट पर आखिर अमेरिकी LNG टैंकर में धमाका हुआ कैसे? अमेरिकी गैस टैंकर पर क्या ड्रोन अटैक हुआ? क्योंकि भीषण विस्फोट के बाद आग लगी, और इसकी वजह से यह सवाल उठ रहा है कि ईरान जंग का नया मोर्चा नजर आ रहा है। भूमध्य सागर तक तनाव बढ़ गया, क्योंकि डामियाता पोर्ट रण क्षेत्र बन चुका है। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह बड़ा हमला है। एनर्गोस विंटर पर यह हमला, जिसमें अमेरिकी FSRU को निशाना बनाया गया। विस्फोट से पोर्ट के पास खड़े LNG जहाज वो भी आग की चपेट में। तो आखिर हमला किया किसने? क्योंकि अब तक किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। वैश्विक गैस बाजार में बेचैनी बढ़ गई है।
क्योंकि ये बेहद एनर्गोस विंटर जो हम बात कर रहे हैं बेहद अहम है। ये एलएनजी को गैस में बदलने वाली तैरती यूनिट है जिसमें 1.38 लाख घन मीटर एलएनजी क्षमता है। एलएनजी को प्राकृतिक गैस में बदलकर भेजने में यह सक्षम है। रिपोर्ट देखिए। मिस्र तक पहुंची ईरान युद्ध की आग। अमेरिकी गैस टैंकर पर ड्रोन हमला। डामिएटा पोर्ट पर धमाका। क्या खुल गया नया फ्रंट। धुएं का विशाल गुबार, आग की ऊंची लपटें और दुनिया के सबसे संवेदनशील ऊर्जा कॉरिडोर में मची अफरा तफरी। मिस्र के डामियाटा पोर्ट पर खड़े अमेरिकी एलएनजी टैंकर एनर्गोस विंटर में जोरदार विस्फोट हुआ। बताया जा रहा है कि जहाज को ड्रोन से निशाना बनाया गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आग पास में खड़े दूसरे एलएनजी जहाज और टग बोट तक फैल गई। दमकल की कई टीमें घंटों तक आग बुझाने में जुटी रही, जबकि सभी नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी संगठन ने नहीं ली है। मिस्र सरकार ने आग लगने की पुष्टि तो की, लेकिन ड्रोन अटैक पर चुप्पी साध ली। इसी चुप्पी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर मिडिल ईस्ट की जंग अब मिस्र के दरवाजे तक पहुंच चुकी है? जिस जहाज पर हमला हुआ वह कोई साधारण टैंकर नहीं, एनर्गोस विंटर एक फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट यानी FSRU है। यही जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी को दोबारा गैस में बदलकर पाइपलाइन नेटवर्क तक पहुंचाता है। अगर ऐसे जहाज लगातार निशाने पर आए तो दुनिया की गैस सप्लाई और ऊर्जा बाजार पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस बीच अमेरिका ने भी अपने तेवर और सख्त कर दिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी देते हुए साफ कहा, अगर अमेरिकी हितों पर हमले जारी रहे तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। यानी मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की बजाय और भड़कता दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर ऊर्जा जहाजों और बंदरगाहों पर हमले बढ़े तो सिर्फ तेल और गैस की कीमतें ही नहीं बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन, समुद्री व्यापार और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। यानी ये लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं, दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा की भी बन चुकी है। फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक बारूद की गंध फैल चुकी है। जहां जहां ऊर्जा है वहां खतरा दिखाई दे रहा है। मिस्र के डामिएटा पोर्ट पर हुआ धमाका सिर्फ एक विस्फोट नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि अगर तनाव नहीं थमा तो युद्ध का दायरा और भी बड़ा हो सकता है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस पर है कि ड्रोन हमले के पीछे कौन है और अमेरिका इसका जवाब कब और कैसे देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ईरान पर ट्रंप का वार्निंग मोड ऑन है। ईरान पर और ज्यादा हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अमेरिकी कार्रवाई के लिए ईरान तैयार रहे। दुश्मन को पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, ये ट्रंप कह रहे हैं और ये कहने के लिए मजबूर कहीं ना कहीं ईरान ने किया। दर्शकों, अब तक अगर शांति थी,
अगर अमेरिका ने हमले रोक दिए थे तो ईरान को पता नहीं क्या सूझी। हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, ईरान लगातार हमले कर रहे थे और अब इन हमलों की इंतहा इस कदर हो गई दर्शकों कि अब ट्रंप ने कहा कि अब बारी हमारी है, अब समय हमारा है, अब हम हमला करके आपको बताएंगे कि हमले होते कैसे हैं। और इसको लेकर दुश्मन को यह पता है कि आगे क्या होने वाला है। यानी 13 रातों की बमबारी वाली पिक्चर जब मैंने आपको दिखाई थी दर्शकों, तब 13वीं वाली बात मैंने आपको बताई थी और उस 13वीं रात के बाद 5 दिन की खामोशी होती है, सन्नाटा होता है और उसके बाद से ट्रंप का एक वाक्य सामने आता है और कहते हैं कि अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। और बस इतना कहते ही अमेरिकी लड़ाकू विमान फिर आसमान में गरज उठे। ईरान से जुड़े ठिकानों पर मिसाइलों और बमों की बारिश शुरू हो गई। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हुए मिसाइल हमले का बदला अब अमेरिका ने अपने अंदाज में लिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।